सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट लेक्चर में सीखे थे, आपको पता है, विंडो ड्रेसिंग। अच्छा, अभी हम लोग सीखने वाले हैं सीक्रेट रिजर्व। अब बेटा आपके मन में रहेगा कि ये सीक्रेट रिजर्व क्या होता है। चलो इस वर्ड को ब्रेक करते हैं दो पार्ट में, एक सीक्रेट और एक रिजर्व। बेटा रिजर्व बोलेगा तो क्या कि आपने अपने रेगुलर इनकम में से कुछ पैसा साइड में रखा है कि भविष्य में वो हमको काम आएगा, उसे हम रिजर्व कहते हैं। बट सीक्रेट रिजर्व क्या होता है पता है? आपने गाइस कंपनी के अकाउंट में से यानी कि इनकम में से कुछ पैसा सीक्रेटली अपने पास रखा है, इसे हम सीक्रेट रिजर्व कहते हैं। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको सिखाया था लास्ट वीडियो में भी कि गाइस जो इंटेंशनल है वो फ्रॉड है और जो अनइंटेंशनल है वो एरर है। अब आप सोच के बताइए, आपने गाइस सुमड़ी में कंपनी के गले में से पैसा अपने जेब में रखा, तो गाइस ये एरर हो जाएगा कि फ्रॉड? यस, योर आंसर इज करेक्ट बेटा, फ्रॉड हो जाएगा। तो व्हाट इज सीक्रेट रिजर्व एंड व्हाई सीक्रेट रिजर्व इज क्रिएटेड, ये सारी चीजें हम अभी सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। रिजर्व का मतलब कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा जो फ्यूचर में हम यूज करेंगे, राइट है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। बट सीक्रेट रिजर्व मतलब कंपनी के प्रॉफिट का ऐसा हिस्सा गाइस जो किसी को बताए बिना हमने हमारे पास रख लिया। अच्छा, रिजर्व से कंपनी का फायदा होगा और सीक्रेट रिजर्व से कंपनी का नुकसान होगा। अब सोचिए, आपका कोई बिजनेस है, आपने गल्ले पे किसी आदमी को बिठाया है, गल्ला भर रहा है, इट इज योर रिजर्व, लेकिन वो गल्ले में से पैसा अपने जेब में डाल रहा है, तो ये वो आदमी का सीक्रेट रिजर्व हो जाएगा। तो रिजर्व इज फॉर कंपनी बेनिफिट, फर्म बेनिफिट, एंड सीक्रेट रिजर्व इज फॉर पर्सनल बेनिफिट। समझिए, कोई अकाउंटेंट सीक्रेट रिजर्व कर रहा है और शाम को उस पैसे में से बाइकों के लिए मोगरे का गजरा लेके जा रहा है, गाइस मूवी दिखाने लेके जा रहा है, गिफ्ट दे रहा है, तो ये उसका पैसा थोड़ी ना है गाइस, ये तो कंपनी का पैसा है। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो इसे हम सीक्रेट रिजर्व कहते हैं, याद रखना। अब मेरा एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप आराम से दे सकते हो बेटा। क्या सीक्रेट रिजर्व बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो होता है क्या? आपका आंसर क्या आएगा, हाँ कि ना? यस बेटा, योर आंसर इज करेक्ट। बुक्स ऑफ अकाउंट में सीक्रेट रिजर्व शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सीक्रेट है, सीक्रेट कोणाला सांगायचं नाही, बराबर। अच्छा, तो चलो, एक आदमी है गाइस जिसका नाम है एरिक कोहलर, उसने सीक्रेट रिजर्व को क्या डिफाइन किया है? अच्छा, द अमाउंट बाय विच द नेटवर्थ हैज बीन डेलिबरेटली अंडरस्टेटेड अ हिडन रिजर्व। मतलब गाइस आपका नेटवर्थ को अंडरस्टेटेड कर दिया, कम दिखाया। गाइस डेलिबरेटली मतलब ओन चॉइस से, मर्जी से। तो ऐसे कंडीशन में गाइस असेट जो है वो ओमिट हो जाता है या अंडर वैल्यूड हो जाता है और लायबिलिटीज ओवर वैल्यूड हो जाता है, और इस तरीके से सीक्रेट रिजर्व क्रिएट किया जाता है। गाइस सीक्रेट रिजर्व ना, ये क्रिएट करने के बाद कंपनी का अकाउंट वर्स कंडीशन में दिखता है बेटा, वर्स कंडीशन, एंड इट इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग में क्या था बेटा? अकाउंट्स खराब है, इन्वेस्टर्स लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो हम उसमें प्रॉफिट के मसाले डाल दिए, गाइस असेट्स का मसाला डाल दिया, अकाउंट्स को बढ़ा दिया। लेकिन बेटा सीक्रेट रिजर्व में क्या होता है कि खर्चे ज्यादा दिखाओ और जो ज्यादा दिखाए उसको जेब में रखो, गाइस असेट को कम दिखाओ, बचा हुआ असेट घर पे लेके जाओ। इट इज कॉल्ड सीक्रेट रिजर्व। हमारी भाषा में बोलेंगे तो झोल करना। बेटा झोल करना अकाउंट में से ये सीक्रेट रिजर्व माना जाता है। क्या आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा है? चलो आगे आते हैं बेटा। व्हाई सीक्रेट रिजर्व आर क्रिएटेड, क्यों करने का सीक्रेट रिजर्व? पहला, मिसलीड द कॉम्पिटिटर्स। मतलब स्टूडेंट्स,
यहाँ पे सीक्रेट रिजर्व इसीलिए क्रिएट किया जाता है ताकि हमारा कॉम्पिटिटर, हमारा राइवल को लगे अरे इनका बुक्स ऑफ अकाउंट देखो, साला प्रॉफिट ही नहीं है, असेट्स ही नहीं है, तो वो लोग हमको हल्के में ले ले और गाइज हम उस चीज का फायदा उठा के उनसे आगे निकल जाए। ये तो कंपनी के फायदे के लिए, लेकिन बेटा और आगे हाइड एबनॉर्मल प्रॉफिट, बराबर है। मैं भी क्या करता हूं गाइज, समझिए मुझे कहीं से कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, बराबर, तो मैं ना वो बात किसी को बताता नहीं, क्योंकि इंसान का अपना पर्सनल खर्चा भी होता है एवरीवन। अगर मैं बता दूं तो फैमिली एक्सपेक्ट करेगा कि हाँ वो एबनॉर्मल प्रॉफिट भी आप हमको दे दो, हम घर में यूज कर लेंगे या घर में बचा लेंगे। अब बेटा सब उधर ही देना है तो हम क्यों कमा रहे? तो इसका ये मतलब है कंपनी के पास भी जब बहुत पैसा हो जाता है तो बेटा वो अपना पैसा क्या करता है पता है? अपने पास छुपा के रख देता है, वो जो बहुत में से थोड़ा सा पैसा, ताकि लोगों को लगे कि कंपनी को सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है, एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बराबर है। चलिए थर्ड आते हैं बेटा फ्रॉड, मतलब सीक्रेट रिजर्व करना, मतलब कंपनी के गले में से पैसा जेब में रखना। तो गाइस एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट, एज पर द इंडियन पैनल कोड, इट इज एरर की इट इज फ्रॉड। यस स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता चुका हूं कि ये क्या है, फ्रॉड है। अच्छा, लीगली अलाउड टू बैंक्स, अभी आप बोलोगे सर ऐसा कैसा, तो सुनो क्या लिखा है, अ सीक्रेट रिजर्व इज legally allowed to be created by the banks because banks are allowed not to disclose their provision for bad and doubtful debt in order to maintain public confidence। अच्छा, अभी मिस्टर विजय माल्या जी आप सब लोग जानते होंगे, उन्होंने बैंक का ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपया लेके गाइस कहीं पे चले गए, बराबर है। अच्छा, मिस्टर नीरव मोदी जी, नीरव मोदी है, नरेंद्र मोदी नहीं, नीरव मोदी, उन्होंने भी बैंक का 12,000 करोड़ रुपया लेके कहीं चले गए। अब बेटा बैंक अगर शो करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट में कि हमारा 12,000 करोड़ का बैड डेट्स हो गया है, तो इन्वेस्टर्स क्या उस बैंक में इन्वेस्ट करेगा? नहीं। तो इसीलिए ना बैंक को लीगली बोला है कि आप अपने लॉसेस को छुपाने के लिए उसको हटा दो और सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर दो, बराबर है, ताकि ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अभी हाउ सीक्रेट रिजर्व इज क्रिएटेड, बेटा ये एक ही आंसर है, बराबर है। 12.1, 12.2, 12.3, इट इज ओनली अ वन आंसर स्टूडेंट्स। मैं बताऊंगा अगला आंसर कब आएगा। तो बेटा हाउ सीक्रेट रिजर्व्स आर क्रिएटेड, तो पहला असेट को कम दिखाओ, मतलब कंपनी के पास असेट बहुत ज्यादा है तो उसको कम दिखाओ स्टूडेंट्स। अच्छा, नया फिक्स्ड असेट जो परचेज किया उसको लोअर कॉस्ट में एंट्री मार दो, कोई एसेट का एंट्री ही ऑमिट कर दो, जो एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो बेटा, इससे एसेट का वैल्यू कम हो जाएगा। अच्छा, शोइंग द लोअर क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कम रहेगा तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी कम रहेगा। एंड ऑल दिस रीजन हम गाइस अंडर स्टेटमेंट ऑफ असेट कर देते। देयर आर मेनी रीजन बेटा, बराबर है, आपको कोई भी 4 लिखने का है। अच्छा, ओवर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी, देखो आपने असेट को कम दिखाया तो लायबिलिटी को आपको ज्यादा दिखाना है। इससे क्या होगा, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होगा, जो बहुत ज्यादा है वो नॉर्मल दिखेगा, जो बहुत कम है बेटा वो थोड़ा ज्यादा दिखेगा। तो मतलब ओवर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो गाइस रिकॉर्डिंग नया लायबिलिटी एट अ हायर अमाउंट। एग्जांपल देता हूं, समझिए आपके मॉम डैड ने आपको पैसा दिया, बोला तुझे ये जगह पे जाना है, इतना इतना काम करना है। गाइस 500 की नोट थी, एग्जैक्ट खर्चा आपका 350 हुआ, लेकिन आप घर पे आके माँ को क्या बोले पता है कि मम्मी 400 रुपए का खर्चा हो गया। आपने 50 रुपया ज्यादा बताया और वो 50 रुपया बेटा अपनी जेब में रख लिया, हो गया ना ये सीक्रेट रिजर्व। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा होता है गाइज। रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस लायबिलिटी, फिक्टिशियस मतलब गाइज जो हुई नहीं है, ऐसे ही रिकॉर्ड कर दिया भाई, ऐसा रहता है। अच्छा, ट्रीटिंग एन आइटम ऑफ इनकम एज अ लायबिलिटी, मतलब कमाई को खर्चे बता दो, बराबर है गाइज। कंटीजेंट लायबिलिटी को एक्चुअल लायबिलिटी बता दो और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हायर अमाउंट में डाल दो। इस तरीके से सीक्रेट रिजर्व क्रिएट किया जाता है। मतलब गाइज पहले अकाउंट
इस पोजीशन में था, आफ्टर क्रिएटिंग सीक्रेट रिजर्व अकाउंट इस पोजीशन में आ गया बेटा, नीचे आ गया, बराबर है। तो इसके लिए सीक्रेट रिजर्व क्रिएट किया जाता है। अब मैं आपको कंटिन्यूएशन में बताता हूं, ये एक ही आंसर है, वापस से बता रहा हूं बेटा। ऑब्जेक्शन अगेंस्ट सीक्रेट रिजर्व मतलब अगर समझो एक ऑडिटर ऑडिट करने गया और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसा ढूंढ लिया, पता चल गया कि भाई कंपनी के अकाउंट्स में कुछ तो गड़बड़ है, तो क्या ऑब्जेक्शन रहेगा? पहला, नो ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब आपने जो हमको अकाउंट्स दिया है वो सब झूठ है, वो सब फेक है, उसका ट्रू एंड फेयर व्यू आ नहीं रहा है। इंपॉर्टेंट आंसर है बेटा ये। सेकंड है शेयर होल्डर सफर्स, मतलब तुमने तो अपना गाइस बड़ा पैसे में से थोड़ा जेब में डाल दिया, तो गाइस लीगली देखा जाए तो शेयर होल्डर्स ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है उससे आपने कमाई किया और आप वही कमाई को जेब में डाल रहे हैं, मतलब कि गाइस इससे शेयर होल्डर सफर करता है। चलिए थर्ड पॉइंट बताता हूं, एंड्यू बेनिफिट टू मैनेजमेंट। एंड्यू मतलब इलीगल हम बोल सकते, मतलब आपने सीक्रेट रिजर्व क्रिएट किया, इससे आपको पर्सनली फायदा हुआ, मैनेजमेंट को फायदा हुआ, कंपनी का तो लॉस हुआ है, बराबर है। गाइस मैं एक कॉलेज में पढ़ाता था, नाम नहीं लूंगा उस कॉलेज का। वो कॉलेज में गाइस जो बच्चे लोग असाइनमेंट्स देते थे, जो बच्चे लोग गाइस सबमिट करते थे, प्रोजेक्ट बुक नहीं थे, कॉलेज उसको जमा रखता था 1 साल तक, और उसके बाद आफ्टर 1 ईयर गाइस वो पूरा पैसा जो है रद्दी में, मतलब वो पूरा जो है चीज गाइस बुक्स, प्रोजेक्ट, हेम तेम और सब रद्दी में बंगार में दे के उस पैसे से टीचर्स लोग पिज्जा वगैरह मंगा के पार्टी करते थे। आपके मन में आएगा सर आप लोग कितना हरामी लोग है ना, ऐसा नहीं है रे बेटा। क्या करे गाइस, रख रख के कितना जमा करेगा। अब मुझे एक बात बताइए, कॉलेज का वो इनकम है, लेकिन टीचर्स लोग ने उसको इनकम शो नहीं किया और स्टूडेंट्स उसको पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज कर दिया। इट इज अ सीक्रेट रिजर्व ना, बराबर है कि नहीं? अच्छा, इट इज अ फ्रॉड बाय मैनेजमेंट, मतलब कि गाइस सीक्रेट रिजर्व करना इसका मतलब कंपनी को डिसीव करना। डिसीव मतलब धोखा, तो इसे फ्रॉड कहते हैं। अच्छा, नो चेक ऑन असेट, तो जब सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होता है तो गाइस वो असेट ही ओमिट हो जाता है, तो जो पर्सन है गाइस वो असेट को दिखाया ही नहीं, मतलब असेट्स चेक हुआ ही नहीं बेटा सीक्रेट रिजर्व में। ये सारे ऑब्जेक्शन है। नो इंश्योरेंस क्लेम, चलो एक एग्जांपल देके समझाता हूं, सुनना मेरी बात। गाइस अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया तो ओपनिंग स्टॉक भी कम दिखेगा बेटा। अगर समझिए गोडाउन में क्लोजिंग स्टॉक रखा है 15,000 किलो, तो ओपनिंग स्टॉक भी 15,000 किलो होगा, लेकिन लग रहा है कि 15,000 किलो ज्यादा है। गाइस क्यों इतना बताना, थोड़ा सीक्रेटली साइड में रख लेते। तो गाइस उसमें से 5,000 किलो कंपनी ने उसी गोडाउन में रखा, लेकिन उसमें एंट्री पास किया सिर्फ 10,000 का, ना कि 15,000 का, तो 5,000 हो गया सीक्रेट रिजर्व। अब समझिए कल कोट के उस गोडाउन में आग लग जाती है बेटा, गोडाउन में आग लग जाती है, सारे गुड्स जल जाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी देखेगा तो ये बोलेगा कि स्टॉक 10,000 किलो ही था, ना ही 15,000। मतलब रियल में 15 था, लेकिन क्लेम मिलेगा 10 का, क्योंकि एंट्री भी पास किया था 10,000 का। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो इसका इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलता है, एंड ये अगेंस्ट है कंपनीज एक्ट के, मतलब सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करना कानूनी गुनाह है एवरीवन। अगर पकड़ा गया तो जेल भी हो सकती है, जेल को गाइस कानूनी भाषा में इम्प्रिजनमेंट कहते हैं, याद रखिएगा, बराबर है। तो सीक्रेट रिजर्व में ये सारे कंसेप्ट है बेटा जो आपको याद रखने हैं। ये सीक्रेट रिजर्व जो हमने अभी पढ़ा ना, उसका एक डायग्रामेटिक गाइस आंसर है। देखिए मैंने पढ़ा है सीक्रेट रिजर्व क्या होता है, क्यों क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, और ढूंढने पे ऑब्जेक्शंस क्या होंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है बेटा? देखिए अभी हमारा अगला क्वेश्चन, सीक्रेट रिजर्व सीखने के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सर्कमटेंसेस इंडिकेटिंग एरर और फ्रॉड। मतलब कि गाइस ऐसा कौन कौन सा सर्कमटेंसेस रहेगा, सिचुएशन रहेगा, जिससे पता चलता है कि वो फर्म में एरर है, वो फर्म में फ्रॉड हो रहा है, गाइस बुक्स ऑफ अकाउंट में झोल है। तो पहला पॉइंट बेटा क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, बोलो क्या लिखा है, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट।
मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ बेटा। एक बार मैं पानी पूरी खाने के लिए गया था, ये सबको सभी को पसंद है तो मैं भी सोचता हूँ कभी कभी खा लेना चाहिए, तो मैं गया था पानी पूरी खाने। तो हुआ क्या स्टूडेंट्स, वो जो तीखा पानी का जो उसका पतीला होता है बड़ा वाला, उसमें एक चम्मच रहता है जिससे वो पानी को ऐसा मिक्स करता है स्टूडेंट्स। अब गर्ल्स एंड बॉयज अभी क्या हो गया, वो जैसे ही ऐसा कुछ करने जा रहा था उससे वो चम्मच हाथ से गिर गई और वो पतीले के अंदर चली गई। होता है ना, पतीला बड़ा चम्मच छोटा तो चम्मच डूब जाता है। अब गर्ल्स एंड बॉयज कोई और होता, कोई अच्छा हाइजेनिक पर्सन होता तो कोई दूसरा चम्मच से या फिर कुछ करके गाइज उसको अच्छे से जो है चम्मच को निकालता था। लेकिन ये आदमी ने क्या किया मालूम गाइज, अपना ऐसा स्लीव्स फोल्ड किया ऐसा ऊपर तक। फोल्ड करने के बाद स्टूडेंट्स उसने ऐसा हाथ डाला, उसमें से चम्मच बाहर निकाला, साइड में रखा, ऐसा हाथ को ऐसा करके वो पानी में डाल दिया। अब मुझे एक बात बताइए, क्या क्वालिटी रह गया उस पानी पूरी वाले का? गाइस टेस्ट कहाँ है? टेस्ट यहाँ है। अरे रे रे रे, तो इसका मतलब क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एवरीवन, आपका बिजनेस क्वालिटी शो करता है कि आप अच्छा हो या खराब है। तो मैनेजमेंट इज डोमिनेटेड बाय वन पर्सन और स्मॉल ग्रुप। अगर गाइस कोई एक आदमी ज्यादा डोमिनेटिंग है, कोई एक ग्रुप ज्यादा डोमिनेटिंग है, ज्यादा उन लोग का नाटक है, तो समझ जाओ उधर कुछ झोल है एवरीवन। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल एब्सेंट और वीक, गाइस कंपनी खुद से ही मैनेज नहीं कर रहा है, सब दूसरों के भरोसे, तो समझ जाओ उधर कुछ झोल है। अच्छा, देयर इज अ हाई टर्नओवर ऑफ अकाउंटिंग स्टाफ, बराबर है, यानी अकाउंटिंग स्टाफ जो है उसका गाइस खर्चा ज्यादा है, टर्नओवर ज्यादा है, इनकम ज्यादा, खर्चा गाइस सारी चीजें, तो वहां पे लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है बेटा, झोल है। अच्छा, द अकाउंट्स डिपार्टमेंट इज अंडर स्टाफ्ड, बराबर है, मतलब कि गिने चुने लोग को ही रखा हुआ है काम पे और वो भी बॉस के चमचे हैं, तो मतलब वो गिने चुने लोग भी कुछ झोल कर रहे, एरर और फ्रॉड कर रहे। ऑडिटर और लॉयर बार बार चेंज हो रहे। देखो जो अच्छा पुलिस वाला है, काम करता है, गाइस गुंडों से लड़ता है, मुंह पिक्चरों में देखा होगा, उसका तबादला हो जाता है, ट्रांसफर कर देते हैं, बराबर है। तो सेम वैसे ही गाइस यहाँ पे अगर कुछ झोल है तो हमारे ऑडिटर और लॉयर को फटाफट चेंज कर दो ताकि पुराने लोग हट जाएंगे, वो सीक्रेट उनके साथ बंद हो जाएगा, ये सारी चीजें। अच्छा, अंडरस्टैंड द प्रेशर ऑन द कंसर्न, बराबर, कैसे, मतलब ये तो चलो जो पॉइंट सीखा वो मैनेजमेंट के रिलेटेड था, अब हम बिजनेस के रिलेटेड देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल अगर कम है, गल्ले में पैसा कम है, अच्छा सेल जो है वो ज्यादा शो कर दिया है, बराबर है, और उसके बाद स्टूडेंट्स देयर इज अ नीड टू शो बेटर फाइनेंशियल पिक्चर टू सक्सीड इन शेयर्स इशू। इन्वेस्टर्स देखता है ना कि आपके कंपनी का क्या पोजीशन है, तो आपने इतना बेटर दिखा दिया कि सामने वाले को लगता है वाह कंपनी हो तो इसके जैसा हो, तो जिधर बहुत अच्छा उधर झोल, याद रखिएगा। अच्छा बेटा आगे आते हैं, देयर इज अ हेवी इन्वेस्टमेंट और इन अ प्रोडक्ट विच इज सब्जेक्ट टू रैपिड ऑब्सोलेशंस, बराबर है, इसका मतलब वी कैन से दैट बेटा कि देयर इज अ हेवी इन्वेस्टमेंट, एक प्रोडक्ट में इतना इन्वेस्ट कर दिया जिसकी वजह से ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, बराबर है। अच्छा नेक्स्ट आते हैं, देयर इज अ हेवी डिपेंडेंस ऑन अ फ्यू प्रोडक्ट और कस्टमर, मतलब फर्म जो है एक प्रोडक्ट पे बेस्ड डिपेंड करता है, फर्म जो है एक आध दो कस्टमर के ग्रुप पे डिपेंड करता है, तब मान लीजिएगा कि फर्म में कुछ तो गड़बड़ है। अगर आपको कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन दिखेंगे, ऑडिट में प्रॉब्लम दिखेगा तो भी गड़बड़ है बेटा। जैसे ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन है जो ईयर एंड पे गाइस पोस्ट किए गए ताकि अमाउंट में कुछ फटाफट चेंजेस कर सके, तो भी झोल रहता है। अच्छा, देयर आर मेनी ट्रांजैक्शन विच एसोसिएट और रिलेटेड टू पार्टीज, मतलब हमने वाई को पैसा दिया, एक्स को पैसा दिया, अब ये वाई है कौन, ये एक्स है कौन, तो वो टाइम पे भी सवाल उठता है ना, तो ये सब झोल रहता है। अच्छा, देयर आर एक्सेसिव पेमेंट फॉर सर्विस, काम किया 60 का, दिया गाइस 600, तो एक्सेसिव पेमेंट हो गया ना, तो दिस इज द गाइस द शोज दैट कंपनीज के बुक्स ऑफ अकाउंट में देयर इज सम प्रॉब्लम गाइस, देयर आर बोलते हैं ना मेनी प्रॉब्लम्स, देयर माइट बी एरर और फ्रॉड, याद रखिएगा ऐसा है। तो स्टूडेंट्स ऑडिट में क्या प्रॉब्लम होगा, तो ऑडिट में ऑडिट का इनकम
इनकम्प्लीट फाइल होगा तो झोल माना जाता है, रिकॉर्ड सही नहीं होंगे बेटा, अनटेलीड ट्रायल बैलेंस रहेगा यानी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं रहेगा, वाउचर्स अवेलेबल नहीं रहेंगे, अमाउंट को ऑथराइजेशन नहीं किया होगा अल्टर नहीं करने से पहले। अच्छा, देयर इज एब्सेंस ऑफ डिफरेंस इन द पार्टीज कंफर्मेशन एंड क्वांटिटीज रिकंसिलिएशन और अनएक्सप्लेनेबल चेंज इन द रेशियोस, मतलब कंपनी के गाइस पार्टीज के कंफर्मेशन नहीं आए हैं कि भाई ये कितने प्रॉफिट में रेशियो में प्रॉफिट बट रहा, कितना अमाउंट लोगों को देना, ये सब कंफर्मेशन ही नहीं है। देयर इज अ लैक ऑफ इनएडिक्वेट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट प्रॉपरली चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो बेटा जब कोर्ट में कोई अपनी सफाई नहीं दे पाता तो जज साहब ये अज्यूम कर लेता है कि जो भी बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, उसने कुछ तो गड़बड़ किया है, बराबर है। तो अभी ये चीज में हमने देखा कि गाइस सर्कमटेंसेस क्या रहेंगे अगर कंपनी में एरर्स और फ्रॉड होगा। तो बेटा ये वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन सीखे, एक सीक्रेट रिजर्व और ये दूसरा वाला। इसके बाद के वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको सिखाने वाला हूं ऑडिटर का ड्यूटी क्या होगा रिगार्डिंग फ्रॉड्स, बराबर है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।